भूपतवाला से आज हम आपके साथ जुड़े हैं सुखधाम भवन से, जहां पर सुखधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भव्य और दिव्य रूप में यहां पर किया गया है। और व्यासपीठ पर जो आसीन है वो श्री वृंदावन धाम से आए महाराज जी हैं। उनसे अभी हम इस भागवत के बारे में जानकारी लेंगे। कुंभ नगरी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? आचार्य श्री प्रदीप मणि। और जैसे आप श्री धाम वृंदावन से आए हैं, बाकी बिहारी जी की जो है जन्मस्थली है वहाँ पर, और मतलब तरसते हैं लोग वहाँ वृंदावन जाने के लिए। साक्षात आप वहाँ से ही यहाँ पधारे हैं। कन कन में बाकी बिहारी राधा रानी बसती है वहाँ पर। तो जैसे आज भागवत कथा का ये आयोजन यहाँ पर किया गया है सुखधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, तो इसके बारे में आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा वृंदावन तो ठाकुर जी का निज धाम है, और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसी चर्चा करी है कि हमारे ठाकुर जी तो वृंदावन को छोड़कर एक कदम आगे नहीं जाते, क्योंकि हमारी वृंदावन भक्ति की भूमि है। रसो वैसा, और परमात्मा हमारे रस स्वरूप है, श्री कृष्ण रस है। तो रस और रसो वैसा एक साथ ही रहते हैं, इसलिए धाम और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं है। आपने पूछा कथा की महिमा, तो कथा भागवत श्री कृष्ण की ही कथा भागवत जी में, और इस कथा की महिमा ऐसी अद्भुत है कि परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन की जो लीलाएं हैं वो भागवत में वेद व्यास जी के रूप में निश्चित किया है, लिखा है। और इस कथा को कभी सुना जाए, कभी गाया जाए, यह सदा आनंद प्रदान करती है। लेकिन इस कथा की जो महिमा इस पावन पुनीत महीने में, जिस महीने में आप हमसे पूछ रही हैं, यह महीना पावन पुरुषोत्तम महीना है। यह महीना गणित की दृष्टि से महीना को 12 महीनों को पूर्ण करने के लिए भी अधिक महीना आता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी मान्यता भी है कि यह महीना ऐसा विस्तृत महीना था जो लोग इसमें कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए इसका एक नाम मल महीना है, मल मास भी कहा जाता है। इस महीना को कोई पूछता नहीं था, कोई उत्सव नहीं होते, कोई त्योहार नहीं होते। इस महीना पूरा खाली महीना होता है। यह महीना एक बार परमात्मा के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास में गया और कहा, प्रभु अन्य महीनों में कोई न कोई उत्सव जरूर आते हैं, लेकिन जब मैं आता हूँ तो कोई उत्सव नहीं आता है। तो परमात्मा ने कहा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम मल महीना है, इसलिए कोई उत्सव नहीं होते। लेकिन आज के बाद तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम महीना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो पुरुषोत्तम के नाम से तुम जाने जाओगे। और जब से परमात्मा श्री कृष्ण ने मल महीना को पुरुषोत्तम महीना नाम दिया, तब से इस महीना का 1000 गुना ज्यादा फल है। इस महीना में एक माला जपने का मतलब 1000 माला, एक कथा सुनने का मतलब 1000 गुना ज्यादा फल मिलना। इसीलिए इस महीने की महिमा है। कहीं भी कथा सुनी जाए आनंद है, लेकिन किसी तीर्थ में, किसी नदी के किनारे, और यह पावन भूमि गंगा द्वार है, हरिद्वार में, हरि के द्वार में बैठकर सुनना तो अद्भुत महिमा है ही। इसलिए कथा की महिमा अनंत है, और आप जैसे लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। ये भी आप भक्ति कर रहे हैं, और जो लोग आपके माध्यम से सुनेंगे उनको भी इसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। पुरुषोत्तम मास की जो महिमा आपने बताई है, वाकई बहुत जो है भक्तों के लिए ये लाभकारी है, क्योंकि कई लोगों को इस महीने की जो महत्ता है वो पता ही नहीं होती है। अच्छा, एक इसमें और भी चीज़ है कि इस महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन पूजा का जो महत्व है वो कई गुना अधिक होता है। और जैसा अभी आपने बताया, भगवान जी का ये वरदान इस महीने को मिला भी था। अब कार्तिक महीने की जो हम एक महिमा आपसे पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, कार्तिक का जो महीना होता है वो भी जो है भगवान कृष्ण वासुदेव को समर्पित है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? बहुत सारे फर्क है। फिर भी कुछ जो, और ये पुरुषोत्तम महीना में धरती आसमान का अंतर है। यह महीना लगभग 32 महीने के बाद ही आता है जी, तब अधिक महीना एक बढ़ता है। मतलब 3.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद और 3 साल के अंदर यह महीना आता है। लगभग इस बार 32 महीना और कुछ दिनों के अंदर, 22 दिनों के अंदर यह पुरुषोत्तम महीना आया है। तो यह महीना तो बहुत दुर्लभ है। कार्तिक महीना हमारा उत्सव का महीना है, और उस महीना में शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक महीना में जो महिमा सबसे ज्यादा तुलसी की महिमा है, तुलसी और आंवला, फिर साथ में ठाकुर जी की सेवा। लेकिन मुख्य रूप से कार्तिक का महीना ठाकुर जी से मिलने के लिए तुलसी और आंवला, ये 3 थी, मालती, आंवला और तुलसी, जिसमें से मालती को श्राप मिल गया, और तुलसी और आंवला जो है यह भगवान की सेवा में रहते हैं। इसलिए कार्तिक में बहुत सारे उत्सव, दीपावली का त्यौहार, गोवर्धन पूजा का त्यौहार, भैया दूज का त्यौहार, अक्षय नवमी,
जिस नवमी के दिन हमारे ब्रज में इतना बड़ा उत्सव होता है, वृंदावन में युगल जोड़ी की परिक्रमा होती है, 3 वनों की परिक्रमा लगाई जाती है और वह लगभग 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा होती है। करीब 10 लाख लोग परिक्रमा लगाते हैं उस अक्षय नवमी में। तो कार्तिक का महीना विशेष रूप से तुलसी के लिए समर्पित है और जो परमात्मा नारायण को प्राप्त करना चाहता है वह कार्तिक के महीना में तुलसी का पूजन करके, शालिग्राम भगवान का पूजन करके और वह भगवान को यजन करता है। तो कार्तिक महीना अक्षय पुण्य को देने वाला है और यह पुण्य कई गुना देने वाला है। इसमें उत्सव नहीं है, कोई वैसे अनुष्ठान नहीं होते, इसमें केवल धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें पूजा पाठ, कथा, यज्ञ, दान, नदी स्नान, तीर्थवास, संत सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, इसकी संकल्प की महिमा इस महीने की है। ये सुखधाम चैरिटेबल जो सोसाइटी है, ये ज़्यादातर इसमें हमारे पश्चिम बिहार पंजाबी बाग के बंधु हैं। कोई आज से 25 वर्ष पहले हरिद्वार में जब आते थे तो यहाँ कोई सुंदर व्यवस्था या ऐसी धर्मशाला नहीं थी। तो एक दिन पार्क में बैठे विचार आया कि भाई क्यों ना हरिद्वार में एक धर्मशाला का निर्माण किया जाए। तो कुछ हमारे 10-12 बंधु पार्क में बैठे थे, सब उसने कहा कि बड़ा अच्छा विचार है और एक लिया संकल्प के अगली बार जिस दिन हरिद्वार जाएंगे तो कोई धर्मशाला निर्माण के बारे में विचार करेंगे। गंगे मैया की ऐसी कृपा हुई, ऐसी गंगे मैया की महिमा तो सभी कहते हैं, मैं तो क्या कह सकता हूँ कि आकर के ये मेन रोड पे एक ज़मीन किसी ने कहा ये अवेलेबल है, तो संस्था के जो एक नाम रखा गया सुखधाम चैरिटेबल सोसाइटी संस्था बनाई गई, उसमें ये ज़मीन खरीदी गई। ये ज़मीन की फिर रजिस्ट्री अपने नाम करवाई गई, कोई 25 साल पुरानी बात है ये। तो उसके बाद इस धर्मशाला का निर्माण हुआ, सभी बंधुओं ने, सभी दानदाताओं ने से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ये धर्मशाला का निर्माण हो गया और ये समाज को समर्पित हो गई। उसके पश्चात जो इस धर्मशाला को ख्याति मिली है गंगे मैया की ही कृपा है। 20 साल तक, कोई 15 साल तक इस धर्मशाला का नाम पूरे भारत में ऐसा फैल गया कि जो भी हरिद्वार आता था वो कहता भाई सुखधाम में निवास मिल जाए तो सबसे अच्छा है। और गंगे मैया की कृपा से यहाँ निवास भी मिलता था। ये एसी धर्मशाला है, इसमें अटैच बाथरूम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा सत्संग हॉल भी है जिसमें ये कथा चल रही है, जिसमें महाराज श्री के श्रीमुख से कथा का श्रवण कराया जा रहा है। कुछ समय पश्चात संस्था के जो संस्थापक थे उन्होंने कहा कि भाई हरिद्वार में एक ऐसी कथा का आयोजन करने का विचार किया जाए जो सबके लिए गुणकारी हो। हरिद्वार में सब स्नान तो करके अपने पापों का कष्ट, अपने पापों को धोते ही है, तो लेकिन जैसे हमारे सनातन धर्म में वर्णन है या उसकी व्याख्या की गई है कि भाई तीर्थ में कथा सुनने का कई गुना, मतलब 100 गुना लाभ मिलता है। तो ये और पुरुषोत्तम मास में सुनने का तो जैसे महाराज जी ने बताया 1000 गुना लाभ मिलता है। तो ये फैसला हुआ जब भी पुरुषोत्तम मास होगा तो संस्था हरिद्वार में कथा कराएगी और माँ गंगे के आशीर्वाद से, हमारे संतों की कृपा से और बाकी तो बिहारी जी के प्रेम से और राधा रानी की कृपा से पिछले, मतलब ये हमारी 5वीं कथा है। आप समझ लीजिए कि पिछले 12 साल से पुरुषोत्तम मास में कथा करवाने का आयोजन करते हैं और इसमें गंगे मैया की कृपा होती है और ये आयोजन बड़ा सबको पसंद आता है। तो इसकी इंतजार होता है कि जब पुरुषोत्तम मास आएगा तो भगवान की कथा का श्रवण मिलेगा और सभी इसमें दिल्ली से अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं। सिर्फ संस्था जो है यहाँ रहने की, प्रसादी की व्यवस्था करती है और महाराज श्री के चरणों में बैठ करके हम सभी लोग आज अब बड़े पुण्य के भागीदार हैं। हम अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझते हैं कि महाराज श्री जैसे वक्ता, महाराज श्री जैसे मधुरवाणी कथाएं तो देखो बहुत होती हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन जैसी महाराज श्री की मधुर वाणी है और जिस मिठास से, जिस
हंसमुख मध्य हंसते हुए कथा सुनाते हैं ना, ये एक अजब ही अजूबा है। और मैं तो महाराज श्री से बार कोटि कोटि इनके चरणों में नमन करता हूँ कि ये ऐसे ही हमें रसपान कराते रहें और हम अपने जीवन की कुछ एक दो घड़ी में सोचें कि हमारा जीवन सफल होने जा रहा है। इसलिए महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।